हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट सीआईसी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूला टैब के सम इफ, काउंट इफ और वी लुकअप, एच लुकअप इन 4 फंक्शंस के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहला फंक्शन है हमारा सम इफ का। सम इफ फंक्शन का जो वर्क होता है वो क्या करता है, जैसे एक जैसी पोस्ट है या एक जैसा कोर्स है, उन कोर्सेज में हमें कितना पैसा बकाया बच्चों से लेना है या फिर जितना भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग हमें कितना पैसा उनसे लेना है या कितना उनको देना है। एक प्रकार से अमाउंट को या किसी प्रकार के डेटा को ऐड करने के लिए स्पेशल क्राइटेरिया के साथ में हम सम इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से जब काउंट इफ की बात आएगी तो उन स्पेशल टाइप क्राइटेरिया के लोगों को हम काउंटिंग करके निकालते हैं। सम इफ फंक्शन में यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें CCC कोर्स जो है इसके बच्चों से कितना अमाउंट हमें लेना है या क्लियर है उसको हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगेगा इक्वल सम इफ ब्रैकेट। अब यहाँ पर फर्स्ट दे रहा है आपको रेंज। देखिए पहले हमको रेंज के साथ काम करना है तो हमें रेंज सिलेक्ट करनी है, फिर एक स्पेशल क्राइटेरिया, उसके बाद में सम रेंज। तो इस प्रकार से हम काम करेंगे। जो हमारा रेंज है वो यहाँ से शुरू होगा कोर्स से, क्योंकि हमें उनके नेम से कोई मतलब नहीं है। देखिए हमारे पास 36 डेटा है। अब हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हमको CCC के बारे में जानना है, कॉमा सम रेंज। सम रेंज में जिधर अमाउंट लिखा रहता है उस वाले कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड इंटर। तो हमारा CCC कोर्स से जो भी अमाउंट लेना है उसके बारे में डिटेल आ गई। ऐसे ही हमने यहाँ पर DCA के बारे में बोला तो फॉर्मूला लगाया सम इफ ब्रैकेट। अब फिर से कोर्स हमको सिलेक्ट करना है, इसके बाद में कॉमा क्राइटेरिया DCA कॉमा और अमाउंट वाले कॉलम को हमको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट एंड इंटर। तो ये आ गया। इसको बोलते हैं सम इफ के द्वारा काम करना। अब अगर हमें ये जानना है कि यहाँ पर कितने कितने स्टूडेंट हैं, उनकी काउंटिंग बतानी है, तो काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। काउंट इफ को आपने अटेंडेंस शीट में भी देखा है, उसमें आपको दिखाया गया है, बताया गया है। काउंट इफ में आपको सिर्फ रेंज और क्राइटेरिया चाहिए, मतलब सिर्फ काउंटिंग करना है, पैसों को जोड़ना नहीं है। तो हम चाहें तो इस पूरे डेटा को भी कर सकते हैं या चाहें तो किसी एक सिंगल डेटा को जिस कॉलम से हमें मतलब है हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको कॉमा लगाना है, हमें CCC को लेना है, सिलेक्ट करना है एंड इंटर। तो उसके 12 स्टूडेंट हैं हमारे पास। DCE के कितने स्टूडेंट हैं, तो इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट। अब आपको रेंज देना है तो कोर्स से यहाँ तक सिलेक्ट करना पड़ेगा, लास्ट कॉमा, फिर आपको DCA पे टिक करना है, ब्रैकेट एंड इंटर। तो DCA वाले हमारे पास 9 स्टूडेंट अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार से ये काउंट इफ और सम इफ आपका वर्क करता है। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है आपका वी लुकअप का। वी लुकअप फंक्शन जो होता है वो काफ़ी यूनिक फंक्शन है और उससे हम काफ़ी ज़्यादा डाटा के साथ में आसानी से वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो ये डेटा है इसको हम दूसरी शीट पे ले आते हैं। ये आपको एकदम अच्छा सा डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। अब जो भी हमारे पास डिटेल्स है टोटल 36 स्टूडेंट की है, इसको हम किसी भी प्रकार से चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम इनको एक कोड वर्ड दे देते हैं या कोड नंबर, कुछ भी इनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके बाद में हम इस डेटा के साथ में वर्किंग करते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास कंप्लीट डेटा 36 पर्सन्स का है। इसमें जो भी काम करना है हम VLOOKUP फंक्शन के द्वारा डेटा को चेक कर लेंगे। जैसे कि सीरियल नंबर, अमाउंट, हमें सेम डेटा चाहिए, हमने सेम कॉपी पेस्ट कर लिया है डेटा को। अब हमने से किसी भी का डेटा मांग, जैसे LIC इनका डेटा मांगा गया तो हमने यहाँ पर डेटा लिख लिया। अब हमें फॉर्मूला लगाना है VLOOKUP का, इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जिसको हमें देखना है। तो देखने के लिए हमारे पास ये है सीरियल नंबर जिसमें हमने लिखा हुआ है LIC VH7, ठीक है। इसको हमें परमानेंट देखना है, इसको ही देखना है हर बार। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। फिक्स करने का भी कारण होता है, बार बार ये डेटा मेरा
जब हम इसको सिलेक्ट कराएंगे या ड्रैग कराएंगे तो इस डेटा को मूव नहीं करना है, वहीं का वहीं रहना है। F4 बटन के द्वारा हम इसको फिक्स कर लेंगे, कॉमा टेबल अरे। अब जो हम LIC VS7 नंबर इस डेटा को ढूंढ रहे हैं, ये डेटा आखिर लिखा कहाँ है, उसका मतलब होता है टेबल अरे। तो वो रहा हमारा ये डेटा, हमने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। इसको भी आपको फिक्स कराना है, नहीं तो फिर जब हम इसको ड्रैग कराएंगे तो ये डेटा आपका लेफ्ट राइट होता रहेगा। कॉल इंडेक्स नम, हमें कौन कौन से कॉलम का डेटा चेक करना है। तो अब हमें कौन कौन से कॉलम का चेक करना, हम तो सभी चेक कर रहे हैं, सीरियल नंबर, नेम, कोर्स। तो फिर हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा कॉलम्स ब्रैकेट अरे। अरे मतलब वो दो सेक्शन या दो कॉलम एरिया जिनको हम चेक करेंगे। तो हम सीरियल नंबर और नेम से डाटा को चेक कर रहे हैं। सीरियल नंबर और नेम को आपको सिलेक्ट करना है, उसमें से पहले वाले को, क्योंकि ये फिक्स रहना है, पर बाकी सारे डेटा को 1 बाय 1 आगे की ओर मूव करना है। तो पहले कॉलम को फिक्स कराना है, आपको पहले कॉलम को फिक्स कराना है। उसके बाद में ब्रैकेट को बंद करना है, कॉमा 0। 0 का मतलब है अगर LIC VS7 ही मिलता है तो डेटा डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज वहां पर फॉल्स, NA कुछ भी लिख के देगा, पर कोई भी डेटा टाइप निकाल कर नहीं देगा। इंटर करना है, आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए कंप्लीट डिटेल आई है इस पूरे डेटा में, आपका नाम, सेक्शन, एडमिशन डेट। अब यहाँ जो ये डेट आई हुई है वो इसलिए ये है क्योंकि जनरल लगा हुआ है। हम यहाँ पर डेट फॉर्मेट लगाएंगे तो वो डेट में मिलने लगेगा। तो ये देखिए जैसा ये है वैसा सेम टू सेम मेरे पास में डेटा निकल कर आता है। अब यहाँ पर कोई पर्सन आया, उसने बोला मेरा डेटा चेक कर दीजिए, तो उसने अपने बस लास्ट के 4 डिजिट बताए, इंटर किया, तुरंत ही डेटा चेंज हो जाता है। ये VLOOKUP का काम है। ये तो वो हो गया जब हमें जो भी हमने लिस्ट को बनाया है पूरे लिस्ट के डेटा को देखना हो। यदि कोई कहता है आपको बस सीरियल नंबर और हमें उसका रोल नंबर जानना है एंड उसके अमाउंट के बारे में जानकारी चाहिए, मात्र इतना बोलता है, तब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला लगाने का तरीका चेंज हो जाएगा। अब हमें सिर्फ रोल नंबर और अमाउंट ही चाहिए, मतलब कि जो हम काम करेंगे वो कॉलम्स पे नहीं करेंगे, मात्र सिंगल कॉलम पे काम हमको करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू ये हो गई। अब फिक्स की कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं करना है, कॉमा टेबल अरे, मतलब कि ये डेटा कहाँ है, तो हमें इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कराना है, कॉमा रोल नंबर। अब हमें काउंट करना है किस कॉलम में लिखा है, तो रोल नंबर देखिए E कॉलम में है, E का नंबर 5 होता है, तो हमको यहाँ लिखना है 5, कॉमा 0, इंटर। तो उसका रोल नंबर है VSI 001, जस्ट बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब अमाउंट उससे कितना लेना है, तो बस तुम्हें फिर से फॉर्मूला लगाना है। अगर आप फॉर्मूला लगाने में प्रॉब्लम करो तो इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लो, तब भी आपका फॉर्मूला लग जाएगा। कॉलम की संख्या को वहां पर बदलना है। इस प्रकार से हमें फिर से इसको सिलेक्ट करना है, कॉमा कॉल इंडेक्स नम। अभी अमाउंट लिखा है G कॉलम में, तो ये 5वां कॉलम था, ये 6वां और ये 7वां कॉलम है, 7 लिखना है, कॉमा 0, इंटर। और हमारा डेटा ऑलमोस्ट बनके तैयार। अब कोई भी आता है, हमें नंबर चेंज करना है, नंबर ही चेंज किया एंड आंसर आपके सामने। तो ये VLOOKUP का काम होता है। अब VLOOKUP तो हमारा चल गया, HLOOKUP की बात करते हैं। HLOOKUP जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डेटा होता है। अब मान लीजिए ये 20 रिकॉर्ड है, हम इनको हॉरिजॉन्टल में चेंज करते हैं। देखिए पहले तो जो कॉलम वाइज डेटा है उसको रो वाइज डेटा में चेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है ट्रांसपोज का, रहा आपका ट्रांसपोज, इस पर टिक करना है। डेटा हमारे पास पर्याप्त है, हर तरीके से ठीक है। अब इस डेटा के साथ में हमें काम करना है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे HLOOKUP का, हॉरिजॉन्टल लुकअप, ठीक है। फॉर्मूला में ये आपको सब डिटेल्स की जानकारी चाहिए, कॉपी करिए, यहाँ पर डिटेल्स को पेस्ट कराइए। अब आपको कोई भी एक सीरियल नंबर ले लेना है, कॉपी करना है, पेस्ट कर दीजिए। अब फॉर्मूला लगाना है इक्वल
एच लुकअप के बाद में लुकअप वैल्यू देखना किसको है, इस पर्सन को, कॉमा टेबल अरे, टेबल हमारी है ये पूरी टोटल। अभी तक हम कॉलम वाइज ले रहे थे लेकिन अब हम रो वाइज डाटा लेंगे, कॉमा ठीक है। रो इंडेक्स नम, तो ये कौन सी रो में आया है, सेकंड नंबर रो में है, तो 2 लिखना है, कॉमा 0 इंटर। आपका आंसर आ जाएगा, देखिए LICVH किरण ना। अब इसी को आपको हर किसी में आना चाहिए हर बार, तो आप देख सकते हो किरण का BCA B VSI 0 0 1 11 ऐसे आना चाहिए, लेकिन डेटा क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए पहले हमने किसको देखा है, D11 को, इसने किसको देख लिया, D12 को, इसने देखा D13 को। तो इसीलिए जो आपको वी लुकअप में बोला था ना फिक्स करना, वो इसीलिए फिक्स करते हैं ताकि ये बार बार मूवमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इंटर। अब आप यहाँ से इस पूरे को ड्रैग कराइए, सभी में किरण किरण मिलेगा। अब आप कुछ ना करो, 2 हो गया, 3, फिर यहाँ पे आपको लिख लेना है 4, इसमें लिख लेना है 5। 1 बाय 1 आपको हर किसी का डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा, 6, और ये हो गया सारा डेटा यहाँ पर आपका बनके तैयार हो गया। ये आपका सॉरी डेट है ना, तो हमें फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा शॉर्ट या लॉन्ग डेट में। अब हमें यहाँ पर कोई भी दूसरा नंबर वैल्यू लिखना है, अगर कुछ नहीं होता है तो NA आएगा, अगर उसके जैसा डेटा मिलता है तो तुरंत ही उसका वो आंसर दे देगा। तो ये होता है एच लुकअप, जिसमें कि हम रो वाइज डेटा को कैलकुलेट करते हैं, और एक होता है वी लुकअप जिसमें हम कॉलम वाइज डेटा को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने आपको 4 फॉर्मूलों के बारे में कहा था, सम इफ, काउंटिव, वी लुकअप और एच लुकअप, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको आपके सवालों की जवाब इस प्रकार से आपके फॉर्मूला की वीडियो कंप्लीट होती है। इस प्रकार से ये चारों फॉर्मूला कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।